कि साजन डीजे आएगा या नहीं आएगा। तैयारी चल रही है हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को लेकर के, तो वो आ ही रहे हैं। क्या नया यूनिक देखने को मिल सकता है डीजे राजन कटेरी पे। ये राजन कटेरी भी एक तहलका सेटअप है, क्या वो आएगा या नहीं आएगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। फाइनली उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि भाई सभी भाइयों को पता है कि साल 2025 का कांवड़ यात्रा बहुत नज़दीक आ रहा है और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं डीजे को लेकर के, क्योंकि मेरा चैनल अभी डीजे से रिलेटेड वर्क कर रहा है और इसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं कि भाई डीजे कौन से आएंगे और कहाँ से आएंगे और कब तैयार होंगे। तो दोस्तों सभी के मन के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक वीडियो में तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे नहीं सकता। तो मैं कल लाइव आया था, तो लाइव में बहुत से लोगों ने मेरे से सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें पूछी, जिसमें से मेन पॉइंट की अगर बात की जाए तो साजन डीजे की। तो दोस्तों जैसा कि 2024 की कांवड़ यात्रा में साजन डीजे ने अपना एक नई पहचान बना के गया था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसका नाम भाई हर एक मुंह पे था कि साजन डीजे था, एक कि झारखंड से आया था और उत्तराखंड से लेकर यूपी तक उसने बवाल काटा था। जी हाँ दोस्तों, अब ये चीज़ें तो पिछले साल की सुर्खियों में लिख दी गई थी कि साजन डीजे ने अपना नाम करा है और करता रहेगा। तो अब साल 2025 की कांवड़ यात्रा को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि साजन डीजे आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कब आएगा। तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी साजन डीजे कंफर्म बुक नहीं है। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई कंफर्म बुक नहीं है तो फिर बुक कब होगा। तो देखो बुक करने का ऐसा सीन है कि पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो बुक कर रही है या नहीं कर रही। और अगर पार्टी बुक कर रही है और वो पैसा भी देना चाह रही है कि साजन भाई हम पैसा दे रहे हैं, आप आओ एक बार पिछली बार की तरह तबाही मचाओ फिर जाओ, तो साजन डीजे जो है उसके जो ऑनर हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। क्योंकि उन्होंने ये साल 2024 की कांवड़ यात्रा को करने के बाद में लाइव आने पे उन्होंने साफ बोल दिया था कि मैं एक मेले को एक ही बार करता हूँ और फिर दोबारा मैं जल्दी नहीं जाता। तो अब देखो डीजे साजन झारखंड से बिलोंग करता है, आप सभी को पता ही है। तो झारखंड से वो उत्तराखंड आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है कि 50% हो सकता है कि वो देखने को मिले एक नए रूप में भाई साहब, बहुत बिगेस्ट सेटअप के साथ। और वही दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये था कि राजन कटेरी डीजे क्या हमें हरिद्वार कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेगा। तो राजन कटेरी डीजे की भी बात चल रही है। सेम साजन डीजे और राजन कटेरी की सेम कहानी समझ लीजिए। 50-50% चांस है कि राजन कटेरी आ सकता है और 50% चांस है कि साजन डीजे आ सकता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मैं दे देता हूँ कि दरअसल में बात क्या है और क्यों नहीं आना चाह रहे और कैसे आएगा डीजे सेटअप्स। देखो जनता का प्यार कहीं भी डीजे सेटअप बुलवा सकती है अगर पार्टी वाले चाहें तो, क्योंकि पार्टी वाले पैसे देते हैं और वो बुक करते हैं। और जनता का प्यार मिलना चाहिए सामने वाले को कि हाँ भाई हमें उतना प्यार मिला था पिछली बार और इस बार भी क्यों ना हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएं, तो ताकि और फैंस फॉलोइंग बढ़े और जनता का प्यार बढ़े। तो उसी के चलते साजन डीजे अभी कोई भी बुकिंग नहीं पकड़ रहा है हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को लेकर के। हालांकि बुकिंग बहुत सी गई थी, फ़ोन बहुत से गए थे उनके पास, लेकिन अभी उन्होंने कंफर्म बुकिंग नहीं पकड़ी है किसी भी पार्टी वाले की जो कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा में डीजे बुलाना चाहती है। सेम वही आप डीजे राजन कटेरी की बात करें तो डीजे राजन कटेरी का भी सेम वही है कि अभी उन्होंने हाल ही में डाल्टनगंज में इतना बड़ा प्रोग्राम करा था, जो कि भाई सुना था लोगों ने कि राजन कटेरी डीजे क्या डीजे है। तो वही लोग देखना चाहते हैं एक बार हरिद्वार कांवड़ यात्रा में अगर हम बुलाते हैं तो क्या वो भोकाल मचाता है अपना, क्या वो रिस्पॉन्स देता है उसका डीजे सेटअप अगर हम हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में बुलाते हैं, और क्या नया यूनिक देखने को मिल सकता है डीजे राजन कटेरी पे। जैसा कि डीजे राजन कटेरी फोल्डिंग के मामले में वो बहुत फेमस है और प्लस उनका जो सेटअप है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बजता है। तो वही चीज़ लोग सुनना चाहते हैं हरिद्वार के कांवड़ यात्रा में, क्योंकि बहुत सारे डीजे ऐसे सेटअप्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं और जो नामी डीजे सेटअप हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पावर म्यूज़िक नामी सेटअप है वेस्ट बंगाल का, और इस बार आ रहा है तो हो सकता है ऑल ओवर इंडिया अपना नाम करके जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनकी अपग्रेड वो वर्क प्रोसेस उनका लगा हुआ है और 24, 18, 21 इंच की तैयारी उनकी हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। लेकिन
हरिद्वार कांवड़ यात्रा में क्या रिस्पॉन्स आने वाला है वो आने के बाद पता चलेगा। तो वहीं अगर बात की जाए डीजे पंकज की, तो पंकज डीजे भी झारखंड से बिलोंग करता है, वो भी आ रहा है। और अगर वहीं बात की जाए डीजे शशि की, डेडली बेस के नाम से जो जाना चाहता है, वो भी आना चाह रहा है, लेकिन अभी उसका भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो स्टैंडिंग प्रोग्राम में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि पार्टी वालों की बात चल रही है। अब कंफर्म होते के साथ ही वो आ जाएगा। पंकज डीजे 110% कंफर्म हो चुका है। जैसा कि अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि 1% कैंसिल हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, वो कंफर्म है। अभी मैंने परसों उसके ऑफिशियल चैनल पर, दूसरा जो लड़का वहाँ काम करता है उनके चैनल पर वीडियो देखी कि तैयारी चल रही है उनकी, मतलब तैयारी चल रही है हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को लेकर के, तो वो आ ही रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर तैयारी चल रही है, अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो आने के लिए ही तैयारी कर रहा है हरिद्वार के कांवड़ यात्रा में। तो ये तो अपडेट यहाँ तक थी। अब डीजे राजन की बात की जाए, डीजे सार्जन की बात की जाए, तो डीजे सार्जन जैसे ही कंफर्म होता है, सबसे पहला द UP16 मोटो ब्लॉगर के चैनल पे आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी, जितने भी मेरे चैनल से जुड़ के हैं। बाकी अदर्स की मैं बात नहीं करता, अदर्स में जिसका जो चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा उनके चैनल पर ऑलरेडी वो वीडियोस देखने को मिल जाएगी। लेकिन जितने भी व्यूवर्स हैं वो मेरे से जो जुड़ के हैं वो सबसे पहले मेरे ही चैनल पर पाएंगे इस वीडियो को। और डीजे राजन कटहरी की बात की है, तो डीजे राजन कटहरी भी एक तहलका सेटअप है, क्या वो आएगा या नहीं आएगा। डीजे राजन कटहरी हो सकता है कि डीजे सार्जन से 70% हम 20% हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं कि 70% वो आ सकता है, 30% नहीं आ सकता। और सार्जन डीजे हम 50-50 लेके चलेंगे कि वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे उनको काम करने, उनका प्रोडक्शन का काम रुका नहीं है और चलता रहता है रेगुलर। और अभी एक्सपो में उनको जाना है, और प्लस मेदिनीपुर में वेस्ट बंगाल में उनका प्रोग्राम है स्टैंडिंग का 3 दिन का, वो भी शो करके आना है उन्हें। अब देखते हैं कि क्या वो मेदिनीपुर के बाद ये बुकिंग लेना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे जो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में। दरअसल में क्या है कि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में कुछ भी कर लो, कितना भी समझा लो लोगों को, कंट्रोवर्सी छिड़ ही जाती है। लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आता है कि भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या है ये। भाई देखो, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, तो कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना पड़ो। जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी यूट्यूब की वीडियो देखते हैं लोग म्यूजिक से रिलेटेड, मैं कहता हूँ कि उनका चैनल ही सब्सक्राइब कर दो जो कंट्रोवर्सी कर रहा हो। क्योंकि अगर एक बंदा कंट्रोवर्सी कर रहा है, 10 बंदे वीडियो अच्छी बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन 10 पे फोकस दो, एक पे फोकस मत करो, क्योंकि एक पे फोकस करोगे तो पूरा मेला हो सकता है ख़राब। तो इसके चलते भाई भाईचारा एकता बना के रखो, सभी भाई समझदार हैं तो समझदारी से काम लो। और डीजे राजन कटहरी हो सकता है कि 70% आएगा, और डीजे सार्जन हो सकता है कि 50% का चांस अभी चल रहा है। और ये भी 3 से 4 दिन में, यह हो सकता है 10 दिन के अंदर आप लोगों को कंफर्म, ये मेदिनीपुर का प्रोग्राम होने के बाद में कंफर्म पता चल जाएगा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। और बात करेंगे अदर्स डीजे की, तो अदर्स डीजे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की, जय श्री राम।